वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़याज़ अहमद हरल। मौजूदा सियासी सूरत हाल को लेते हुए आज एक खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ कि जो मौजूदा पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके लहजे में कुछ बातें ऐसी हैं जो एक अच्छे सियासतदान के लहजे में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर पहले सियासतदानों की कुछ बातों को आप गलत साबित कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, तो आपको वो किरदार आपको ख़ुद नहीं करना चाहिए। उनके गलत किरदार तो अपनी जगह हैं, लेकिन मेरा आज का टॉपिक है कि मैं कुछ बातें याद करवाना चाहता हूँ जो लोग, ख़ासकर मैं ट्विटर पे बड़े बड़े सियासतदानों को ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि इमरान खान साहब गंदी ज़बान यूज़ करते हैं, इनका तरीक़ेकार गलत है और ये कौम की बेटी को बेटी नहीं समझते। तो मैं कुछ चीज़ें याद करवाना चाहता हूँ। जब इलेक्शन का दौर था तो एक कौम की बेटी के लिए हेलीकॉप्टर से बैनर हेलीकॉप्टर से फेंके गए उस कौम की बेटी को बदनाम करने के लिए। उस कौम की बेटी का नाम था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। उसे बदनाम करने का किरदार उस वक्त नून लीग के पास था, मियां नवाज़ शरीफ साहब के पास था। उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी तकरीरों में भी उसे पीली टैक्सी के नाम से याद किया। उस वक्त उन्हें ये बात भूल गई थी कि ये कौम की बेटी हैं। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब किसी की बेटी का ख्याल नहीं रखा तो आज अपनी बेटी को जवाब देने के लिए एक बदज़बान शख्स ही कह लें, इमरान खान साहब मैदान में उतरे हैं। तो इसी बात को आगे लिए चलें कि आज लोग कहते हैं कि इमरान खान इदारों को उछाल रहा है, उनके ख़िलाफ़ जलसों जुलूसों में बात कर रहा है। 1998-99 में जब कारगिल का वाक़या रूनुमा हुआ, उस वक्त के जनरल मुशर्रफ और उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात हुए। इख्तिलाफ़ात इस हद तक चले गए कि वो किसी निजी दौरे के लिए श्रीलंका गए जनरल मुशर्रफ साहब। जब उन्होंने वापस आना था तो कराची के करीब पहुँचे। उस वक्त तक जो है उन्हें जबरी तौर पर ओहदे से हटाकर उस वक्त नोटिफिकेशन जारी किया गया ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब का, और ये ऐलान जारी किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा पाकिस्तान में किसी भी जगह नहीं उतरना चाहिए। सारे मामलात को देखते हुए उस वक्त मुशर्रफ साहब जिस त्यारे में थे उसमें मुशर्रफ साहब के समेत टोटल 198 अफराद उस त्यारे में सवार थे, और उस त्यारे में फ्यूल इतना था कि 35 मिनट तक मज़ीद वो हवा में रह सकता था। तो इजाज़त दी गई कि आप पाकिस्तान के बजाय इंडिया के शहर अहमदाबाद में जाके लैंड कर सकते हैं। लेकिन जब मामलात ज़्यादा बढ़े तो फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया और त्यारा जो है वो कराची में ही लैंड हुआ। जब त्यारा कराची में लैंड हुआ, उस वक्त तक जनरल मुशर्रफ साहब के जो त्यारा जिसमें वो सवार थे, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 6 मिनट बाकी थे। अगर वो 6 मिनट मज़ीद हवा में रहता तो वो फ्यूल ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता, जिसमें सिर्फ़ एक दुश्मन नवाज़ शरीफ साहब के उस वक्त के दुश्मन सिर्फ मुशर्रफ साहब हलाक नहीं होते, बल्कि 197 अफराद मज़ीद थे जिनकी जानें जानी थी। उसके बाद तकरीरों में भी नून लीग ये खुलेआम नाम लेते रहे, नाम लेकर डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते रहे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। राना सनाउल्लाह, जिन्हें आई कौम की बेटी याद आती है, वो पीपल पार्टी के आला ओहदे पर फाइज थे, बल्कि फैसलाबाद से पीपल पार्टी के टिकट होल्डर थे। उन्होंने अपनी तकरीर में मियां नवाज़ शरीफ की बेटी के ख़िलाफ़ जब गलत अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो बीबी बेनज़ीर भुट्टो को पता चला। उन्होंने राना सनाउल्लाह को बुलवा लिया और उससे पार्टी का नोटिफिकेशन ले लिया, और वो फिर जिस मर्तबे के थे उस पार्टी में जाकर शामिल हुए जिसमें वो आज भी हैं।
तो मज़ीद इस हवाले से मेरे पास और भी कहने को बहुत कुछ है जो मैं अगली वीडियो में कहूँगा। तब तक आप अपनी राय कमेंट में दें, वीडियो को लाइक किया करें, जितना हो सके शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ खुलने वाला बेल का आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई अपडेट से आगाह रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अल्लाह हाफिज़।